देख भैया, पेट के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो पशु तुम देखे होंगे, रोमन थी पशु ज्यादातर इस काम को करते हैं कि 4 प्रकार से मैं यूं कह सकूं कि भोजन पचा में और 4 जगह पेट में 4 जगह भोजन पहुंचता है। सबसे पहले यहाँ से दाना चारा खाया, खाने के बाद ये कहाँ पहुंचा दे? सबसे पहले रोमन में जैसे यहाँ से खाने के बाद जो भी पचता है वो यहाँ पच जाएगा, जो रह जाएगा वो बाद दोबारा कहाँ ले जाएंगे? अपने मुंह में फिर चबाते हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? रेटिकुलम में। कहाँ जाओ? रेटिकुलम में। जब जो यहाँ पचे हो वो यहाँ पच जाओ, बाद फिर से कहाँ जाएगा? ये मुंह में जाएगा और मुंह से कहाँ पहुंचेगा बेटा? ओमेजम में। ठीक है, फिर यहाँ जितना पचना होगा वो यहाँ पच जाएगा और ओमेजम के बाद और फिर यहाँ से यहाँ जाने के बाद सीधा कहाँ जाएगा? एबोसम में। और जितना भी चारा है वो कंप्लीट पचकर तैयार हो जाता है और एबोमेसम से सीधा कहाँ पहुंचता है? गोदा में। और गोदा से कहाँ चला जाता है? बाहर, सीधा बाहर निकल जाता है मल मूत्र के रूप में। ठीक है, इस प्रकार 4 पेट का जो भाग है वे 4 है। कौन कौन से? रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेसम और गोदा से होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, योग करके इसको बनाओ ना, लिखो अमाशय। क्या लिख रहा है? अमाशय लिखो। सबसे बड़ा भाग अमाशय कैसा है बेटा? सबसे बड़ा भाग। क्या परसेंट है भैया? 80%। अमाशय की आकृति कैसी है लालाओ? तौलिए नुमा। कैसी आकृति है? तौलिए नुमा। इसका कार्य क्या है बेटा? अमाशय का कार्य भोजन का भंडारण, अमाशय में ज्यादातर भोजन का क्या होता है? भंडारण होता है। और भंडारण के साथ भी क्या होता है? किण्वन होता है। क्या हुआ है? किण्वन। हाँ, किण्वन। ठीक है, इसका पीएच मान लिख देना। पीएच मान बेटाओ 6.5 से 6.8, 6.5 से 6.8। दूसरा लिख देना रेटिकुलम। दूसरा रेटिकुलम कितने % भाग बड़ा होता है? ठीक है, ये सबसे छोटा होता है बेटा, सबसे छोटा भी फिर भी कितना? 5%। ठीक है, आकृति इसकी होती है हनीकॉम्ब की तरह, जैसे मधुमक्खी के छत्ते। हाँ, हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता। कार्य क्या है इसके? ये क्या करता है? अखाद्य पदार्थों को लाने ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, अखाद्य पदार्थों को लाने ले जाने। ठीक है, सबसे पहले जुगाली की शुरुआत यहीं से होती है बेटा। जुगाली की, हाँ, जुगाली की शुरुआत। ऊपर के मिटा दूं? पीएच मान है। जुगाली की शुरुआत। अगला लिखो। बहुत सरल है, कभी कभी जो क्वेश्चन आता है वो बता दूंगा। अगला लिखो ओमेजम। कौन सा लिखना है? ओमेजम। ओमेजम में लिखो अतिरिक्त पानी का अवशोषण करता है। क्या करे बेटा? अतिरिक्त पानी का
अवशोषण। ठीक है, क्या परसेंट भाग है आपको? 7 से 8%। तो सर ये सबसे छोटा का ठीक है, अगला पॉइंट देखो, एबोमेशन। एबोमेशन नहीं, ये पार्ट है 4 जिनके नाम करने हैं हमें। एबोमेशन ये कितने परसेंट का है? 7 से 8% भाग है इसका। ये क्या करता है? भोजन का पाचन। ओमेजम, ओमेजम भोजन का क्या करता है? ये पाचन करता है। इसका एक दूसरा नाम और है सत्य अमाशय। इसे क्या कहते हैं? सत्य अमाशय कहा जाता है। ताकि मिटाओ, सत्य अमाशय। एक पॉइंट और है, ये क्या करता है? पाचन रसों का श्रावण करता है। श्रावण बोलते हैं, पाचन रसों का श्रावण करता है। ठीक है, पाचन रसों का श्रावण करता है। पढ़ा भाई। ठीक है, बता रहा हूं। हाँ, तो देखिए, अमाशय के पेट भाग बात कर रहे, तो यहाँ में रोमंथी और आवासीय और एरोमंथी पशु। रोमंथी पशु में कितने भाग होते हैं? पेट के 4 भाग होते हैं, और ये हमेशा कितने? 2 भागों में। इनके जो खुर होते हैं वो 2 भागों में विभाजित होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हिरण है और जिराफ है। आवासी पशु में पेट के कितने भाग हैं? 3 भाग। इनमें कौन सा अनुपस्थित होता है? ओमेजम अनुपस्थित होता है, और इनके खुर अविभाजित होते हैं, मतलब कोई एक ही वही पूरा खुर। एक जैसे पॉलीपैड और सॉलीपैड, जैसे एक ही खुर डायरेक्ट। ठीक है, तो जैसे ऊंट है, लामा है और बैकुना है। इसमें एरोमंथी में इसमें ओनली एक ही होता है, ओनली एक होता है। वो कौन सा है? एबोमेशम। जैसे सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, बंदर है और मानव है। इनमें ये एरोमंथी है। ठीक है, नोट पॉइंट है कि बछड़े के जन्म के समय अमाशय विकसित कौन सा होता है? का नाम है? एबोशम। बछड़े का पहला अमाशय रोमेन कब विकसित होता है? 4 से 5 माह बाद। तो भैया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।